ज्यादा सोचने की आदत, जीवन बदलने वाला लेख। मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और यही शक्ति हमें नीचे गिरा सकती है। इंसान का हर काम उसके विचारों से शुरू होता है। अगर विचार सकारात्मक हैं तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं खुल जाती हैं। लेकिन अगर विचार नकारात्मक हैं या ज्यादा सोचने की आदत बन जाती है तो वही मनुष्य को भीतर से तोड़ भी देती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई घटना हमारे जीवन में घटती है और हम बार बार उसी को सोचते रहते हैं। मन उसी एक घटना में उलझा रह जाता है और जीवन की खुशियां छिनने लगती हैं। यह सोचने की आदत धीरे धीरे चिंता और तनाव का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले लेख और विचार सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब समझिए कि ज्यादा सोचने की आदत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है और सामने वाले के शब्द उसके दिल को चोट पहुंचा देते हैं। बात छोटी सी होती है, A disciplined mind can focus on what matters, सोचकर अपने अंदर resist गुस्सा और destructive दर्द भरता temptations, जाता है। and stay resilient in वास्तव the में face of adversity. समस्या शब्दों से नहीं Think होती। of the mind like a wild समस्या horse. बार-बार Left सोचने से unchecked, होती है। it runs in every यही direction, ज्यादा सोचने का wasting छोटा सा energy उदाहरण and लीजिए। often putting its right जैसे in कोई danger. विद्यार्थी परीक्षा में एक But when सवाल हल नहीं trained, कर पाया, it becomes a force बाकी of सवाल अच्छे incredible से strength and लिखे, लेकिन speed, वह एक सवाल उसके मन carrying में its घर कर writer गया। to places once वह thought बार-बार unreachable. सोचता रहा कि काश वह हल कर लेता, काश उसने और पढ़ाई की होती। इस तरह वह बाकी उपलब्धियों को भूलकर उसी एक कमी पर ध्यान देता रहा। यही आदत उसका आत्मविश्वास तोड़ देती है। अगर यह उदाहरण आपके दिल को छू रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। जीवन में जब इंसान ज्यादा सोचता है तो उसका मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच फंस जाता है। वह वर्तमान को भूल जाता है। वर्तमान ही जीवन है, लेकिन सोचों के जाल में फंसकर हम वही वर्तमान खो देते हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग हर परिस्थिति में ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में देर कर देते हैं। जितना अधिक सोचेंगे उतना ही भ्रमित होते जाएंगे। यही वजह है कि कभी-कभी साधारण सा निर्णय भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी इस लेख को सुनकर कुछ सीख पा रहे हैं तो इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। अब प्रश्न उठता है कि ज्यादा सोचने से बचा कैसे जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि विचारों पर हमारा नियंत्रण है। विचार आते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़कर बार बार मन में घुमाना हमारी आदत है। अगर मन को किसी और सकारात्मक काम में व्यस्त कर दें तो सोच का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन करना, गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना या किसी रचनात्मक कार्य में लग जाना। जब मन किसी अच्छे काम में जुड़ता है तो बेकार की सोच अपने आप कम होने लगती है। एक उदाहरण और लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में गलती कर देता है, बॉस उसे डांट देता है। अब अगर वह व्यक्ति बार बार वही डांट याद करता रहे तो उसका आत्मविश्वास गिरता जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस घटना से सीख लेकर आगे सुधार करे तो वही गलती उसके लिए प्रेरणा बन जाएगी। इसी तरह के प्रेरणादायक विचारों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बुद्ध ने भी कहा है कि हमारा मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। अगर हमने इसे साध लिया तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। लेकिन अगर हम मन को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो यह हमें हर क्षण परेशान करता रहेगा। जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। अधिक सोचने से केवल समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान नहीं मिलता। सोच को नियंत्रित करना ही असली साधना है।
Responsibilities. Instead of allowing the mind to spiral into panic, they pause, take a breath, and remind themselves that stress does not solve problems. Actions do. With a calm mind, they begin taking small steps to improve their situation. Another important step is training the mind through discipline. Discipline is not a punishment, it is freedom.